दोनों का नाम सुर्खियों में रहा है पवन सिंह के वजह से। पवन सिंह के साथ रहा है। अक्षरा सिंह ने बकायदा कहा भी कि हम उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, फिर शादी किया, उसके बाद रेप किया। तो कहने का मतलब है ना क्या कि दोनों के दोनों जो लोग हैं वो पवन सिंह से ही पीड़ित है, समझे? पवन सिंह से पीड़ित है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षर ब्यूटी। देखिए, ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है पवन सिंह और ज्योति सिंह विवाद। लेकिन जैसे ही ये विवाद थमा है, अभी अक्षरा सिंह काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। क्यों? तो ज्योति सिंह का खुलकर समर्थन करते नजर आई हैं वो। इसी बीच वो खेसारी लाल यादव के बारे में भी दो टुक बात कहते नजर आई कि देखिए, हम कभी खेसारी लाल यादव का बुराई नहीं करते हैं, अच्छे नेता हैं और अच्छे एक्टर हैं, अच्छे नेता ही बन जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह के समर्थन में, पवन सिंह के बारे में, खेसारी लाल के बारे में कहते नजर आई है। तो और क्या कुछ मामला है अंदर की, वो जानेंगे अपने सहयोगी तो साहिल जी। जिस तरह से ज्योति सिंह के जिंदगी में विवाद उठा सोशल मीडिया पर, लेकिन उसी बीच खबर आई कि वो राजनीति में उतर चुकी हैं। तो क्या लगता है अब महिला सशक्तिकरण, अक्षरा सिंह जैसी बड़ी अदाकारा उनका सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। देखिए, आपने जब कहा ना कि अक्षरा सिंह उनका सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा मन तो खुश हुआ। अब खुश इस बात के लिए कहा था ना कि जिसको समाज में सब लोग गाली दे रहे हैं उसको आप मत गाली दीजिए। जी, सही समझे? इसको समाज में सब लोग जिसका तिरस्कार कर रहा है उसका समर्थन आप कर दीजिए, क्योंकि पूरे गांव तो गाली दे ही रहा है उसको। तो बात ऐसा है ना कि जब ज्योति सिंह का समर्थन की अक्षरा सिंह, तो सबसे पहले तो कहा था कि वो लोग पुराने दोस्त हैं जी, और तो इसलिए हो सकता है समर्थन क्यों होंगे। लेकिन एक महिला दूसरे महिला साहिल जी, आप यहाँ पे दबे छुपे शब्दों में बात कर रहे हैं। पुराने दोस्त भी हैं, लेकिन उनके कई करीबी मतलब रिश्तों से भी लोग उन्हें जोड़ते हैं। देखिए बात ऐसी कि जब आपने सवाल किया ज्योति सिंह का और अक्षरा सिंह का, तो दोनों एक ही परीक्षा में फेल है, समझे? सही बात है। जो दोनों का जो है ना, दोनों का नाम सुर्खियों में रहा है पवन सिंह के वजह से। पवन सिंह के साथ रहा है। अक्षरा सिंह ने बकायदा कहा भी कि हम उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। पवन सिंह ने हमको वादा किया था, पवन सिंह हमको मारते थे, गाली देते थे, मेरे परिवार को गाली देते थे, पवन सिंह हमको धोखा दिए हैं। ज्योति सिंह भी वही कर रही है कि हमको शादी किया, पहले हमको झांसा दिया, फिर फंसाया, फिर शादी किया, उसका रेप किया। तो कहने का मतलब है ना क्या कि दोनों के दोनों जो लोग हैं वो पवन सिंह से ही पीड़ित है, समझे? पवन सिंह से पीड़ित है दोनों महिलाएं हैं। एक तो चुनाव लड़ रही हैं, दूसरे के अंदर भी भाई जज्बा है। दूसरे के पवन सिंह के बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड में सलमान खान और भोजपुरी में पवन सिंह, अगर कोई अभिनेत्री या अभिनेता उनसे लगता है तो उसको भीगी बिल्ली बना देते हैं ये। लेकिन अकेला भोजपुरी इंडस्ट्री के वो शेरनी है अक्षरा सिंह, जो पवन सिंह से हमेशा लोहा लेते रहती है, कहीं भी किसी मामले में पीछे नहीं है। किसी भी मामले में गाना भी गाती है, आप देखेंगे आए दिन उनकी फिल्में भी आते रहती है। कई तरह का, अभी तो अभी को पानी बेचने वाला कंपनी भी वो स्टार्ट की थी, बोतल बेचती थी, तो वो सारा चीज़ है। अब ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है तो उनके साथ सहानुभूति है। सहानुभूति की सब लोग जानता है, जग जाहिर है कि पवन सिंह उनके साथ गलत कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, हो सकता है कि पवन सिंह गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट में अब तक ये मामला चल रहा है, अभी तक मामला ये फंसा हुआ है। सेटलमेंट की बात हो रही है, डाइवोर्स की बात है। पवन सिंह ने कहा कि ये कैसे ऐसे रिश्ता चलेगा। आप एक समय कोर्ट में जाके केस लड़ती हैं, फिर एक छत के नीचे कहती हैं कि हम आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, या तो बात कर लीजिए, केस लड़ लीजिए। तो बात ऐसा है कि पवन सिंह बात बहुत बढ़िया करते हैं कि कोई औरत के आंसू सब लोग देख लेता है, मर्द का कोई दर्द नहीं देख पाता है। लेकिन बात ऐसा है ना कि आप ऐसा कोई नया काम नहीं ना कर रहे, कोई भरोसा नहीं करना पवन सिंह बढ़िया आदमी, पवन सिंह बढ़िया आदमी है। कई लोगों ने आप पे आरोप लगाए हैं, संगीन आरोप लगाए हैं, और आप कहते भी हैं हम किसी को सामने से जाके नहीं कहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, चाहे कुछ भी, सब लोग हमको आके कहता है। आपको इस बात का अहंकार है जी, है ना? तो इसका मतलब ये क्या, ज्योति सिंह कराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और बहुत संभावना है कि महिलाओं का समर्थन यदि उनको मिला, हालांकि मुश्किल है क्योंकि वहां पे एनडीए के भी कैंडिडेट होंगे, इंडिया कैंडिडेट होंगे, सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं, द प्लूरल पार्टी के कैंडिडेट हैं, जनशक्ति जनता दल के कैंडिडेट हैं, जनसुराज के कैंडिडेट हैं, और बहुत सारे पार्टियों के कैंडिडेट्स वहां उतरेंगे। उसमें निर्दलीय प्रत्याशी, जो कई निर्दलीय प्रत्याशी और भी रहेंगे, उसमें से भी खचाखच भीड़ में जो है ज्योति सिंह का निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि सहानुभूति रही, ज्योति सिंह जीत सकते हैं। फरीदा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, साहिल जी ने जिक्र के काराकाट में कितने दिग्गज नेता उतरने वाले हैं मैदान में, उस बीच ज्योति सिंह की छवि जिस तरह से पवन सिंह के विवाद में आने के बाद जो मार्केट में हुआ है, राजनीति में जो छवि खराब हुआ है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है इतने दिग्गज नेता के सामने वो टिक पाएंगी ज्योति सिंह चुनाव में? देखिए, ये तो कहना होगा कि ज्योति सिंह का भी एक अपना पहचान है, क्योंकि वो हमेशा से चुनाव लड़ती हैं, तो वो सब जगह जा के सबसे मिलती हैं, सबसे पहचान वो बनाई थी पिछले लोकसभा चुनाव में जी, और वो पहचान अभी तक कायम है। और सबसे बड़ी पहचान तो पवन सिंह है,
उनके लिए, क्योंकि कुछ भी है तो पवन सिंह के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग उन्हें जानते हैं। चाहे वो प्यार से जुड़ा हो या तो नफरत से जुड़ा हो, कुछ भी हो, तो लाइमलाइट में तो हमेशा ज्योति सिंह रहती हैं, और इस लाइमलाइट में रहने की वजह से उनको फायदा भी होगा, और हो सकता है कि बहुत सारी औरतें भी उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दे सकती हैं। और औरतों में एक नाम आया है, हाँ जी, अक्षरा सिंह का आया है, तो वो महिला सशक्तिकरण के लिए आया है, और बहुत सारी औरतें भी हैं जो उनको सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये कहना काफी मुश्किल होगा कि उनका इस बार चुनाव में कैसा दबाव पड़ता है। साहिल जी, बात आपने कही ना, तो देखिए अक्षरा सिंह ही नहीं है जो कि पवन सिंह से पीड़ित है और उन्होंने समर्थन किया है। एक और आप मीडिया पैनलिस्ट ही कह सकते हैं, वो मीडिया में ही हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा न्यूज़ चैनल चलाती हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। जनसुराज तक उनको उठा करके ले गई तो साथ में गई थी वो, ठीक है। बबीता मिश्रा जी का आपने नाम सुना होगा, देशवा न्यूज, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वो। और उनका हालांकि कई बार पवन सिंह के बारे में बोलने के कारण उनके आरोप उन्होंने लगाया था कि पवन सिंह के लोग उनको गाली गलौज करते हैं, बीच में उनको हथियार दिखाने का काम करते हैं, कई तरह की चीज़ें करते हैं। मुकदमा भी दर्ज हुआ था, पवन सिंह की तरफ से भी किया गया, इनकी तरफ से भी किया गया। तो ऐसा नहीं है कि पवन सिंह की पत्नी या पवन सिंह की जो पहले से रह चुकी हैं महबूबा, उन लोगों के ही है। कई जो मीडिया पत्रकार हैं वो भी पवन सिंह से पीड़ित हैं, तो सारे लोग एक साथ आ गए हैं। साहिल जी, देखिए जिस तरह से काराकाट में ये चुनाव प्रचार कर रही हैं, अभी काफ़ी व्यस्त नजर आ रही है ज्योति सिंह। इसी बीच लोगों के द्वारा एक सवाल पूछा गया पवन सिंह विवाद के लेकर, उसमें एक बड़ा अच्छा जवाब देते हुए नजर आई ज्योति सिंह कि मात्र हमको 7 दिन दीजिए, हम सब कुछ अपना रिलेशन सही कर लेंगे, रिश्तों को सही कर लेंगे। तो इस पे क्या लगता है आपको? देखिए बात ऐसा है ना कि जो रिश्ता कोर्ट कचहरी तक चल जाता है ना, उस रिश्ते में जो दरार आती है वो कभी भी भर नहीं पाएगा, समझे। तो बात ऐसा है कि जो रिश्ता, जब आदमी अपने रिश्ता से बिल्कुल अत्यंत दुखी हो जाता है ना, तब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि अब खत्म करो, यानी कि वो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका होता है, बस दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करता है कि आपके बीच अब कुछ नहीं है। तो बात यही है कि पवन सिंह ने कई तरह के आरोप लगाए ज्योति सिंह पर, ज्योति सिंह ने भी कई तरह के आरोप लगाए, लाइव आके रोते हुए आपको दिखाई दी है। तो इससे देखने से यही लगता है कि वो दोनों जो है, हो सकता है कि सामाजिक दबाव, कोर्ट के दबाव या कई तरह की चीजों से अगर एक हो भी जाए तो वो एक हो करके नहीं रह सकते। ज्योति सिंह का साफ बयान है, वो जो लोगों से कहते नजर आ रही है कि अगर हम 7 दिन भी रहे पवन सिंह के साथ तो हम अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं। लेकिन इसके पीछे पवन सिंह के कुछ दोस्त हैं और पवन सिंह की माँ उनका नाम है, साफ तौर पर ले रही है कि ये लोग नहीं चाहते कि हम दोनों साथ में रहें। देखिए अगर आप पवन सिंह की माँ को जोड़ेंगे ज्योति सिंह को, तो सास बहू का रिश्ता है, और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आज तक किसी सास को बहू अच्छा नहीं मिले, नहीं किसी बहू को अच्छी सास मिली है। तो बस ये स्पष्ट है। अब बात उनके दोस्तों का है, तो हाँ, ये गौर करने वाली बात है कि जिन भी लोगों ने पवन सिंह पे आरोप लगाए हैं, उन्होंने उनके दोस्तों पर ही आरोप लगाए हैं। लोकसभा के दौरान उनके एक मैनेजर और दोस्त हुआ करते थे, दीपक सिंह, ठीक है, जिसको हमेशा ज्योति सिंह जिक्र करते थे, कहते दीपक भैया ऐसे की। दीपक सिंह पर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में जो 15 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ उसमें वो ढीपलीस मार दिए, पैसा घपला कर दिए, इसके वजह से हो सकता है उनको हटा दिया गया। ऐसे अफवाह था या आरोप लगा था उन पर। लेकिन जो भी लोग आरोप लगाते हैं पवन सिंह पर, वो यही कहते हैं कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, मन के अच्छे हैं, लेकिन कान के कच्चे हैं, क्योंकि उनके अगल बगल वाले लोग उनको बच्चे की तरह सिखाते हैं कि आप ऐसे, ये ऐसे, कई तरह के लोग कई तरह के बयान देते हैं। कई यूजर्स इसमें ये बयान दे रहे हैं कि जो रिश्ता 7 साल में नहीं सुधरा वो 15 दिन और 7 दिन में बंद कमरे में कैसे सुधरेगा। इस पर भी ज्योति सिंह बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी। साहिल जी, कई यूजर्स इस पे प्रतिक्रियाएं देते आ रहे हैं कि देखिए 7 साल में जो रिश्ता मियां बीवी का नहीं सुधर पाया, अब 15 दिन का मोहलत देने के बाद क्या ही रिश्ता, इन लोगों के रिश्तों में क्या सुधार आएगी। पता है पवन सिंह मौसम की तरह है, ठीक है, कि कब क्या है कोई मतलब कि नहीं जानता है। पवन सिंह है ना कि होता है ना कि मान लो खूब जलजलाती हुई धूप है ना, खूब जलजलाती हुई धूप है, अचानक से पवन सिंह बोल देंगे कि मान लो कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति तुमको फिल्म में हम काम देंगे, कर ले, वो स्टार बन जाएगा। उसके लिए तो मौसम बरसात जैसा हो गया। तो वही बात है कि पवन सिंह का मूड जो है ना वो स्विंग करता था, झूला की तरह है, इधर तो कभी उधर तो कभी इधर, क्षण भर में खुश, क्षण भर में दुखी, क्षण भर में खुश। कभी सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे तो खूब हंसते हुए दिखेंगे, खूब मजाक करते हुए दिखेंगे, कभी सोशल मीडिया पर तो यहाँ रहेला, नेपाल रहेला तो यहाँ रहेला, वहाँ से उठवा ले तो ये कर देम तो वो कर देम। तो पवन सिंह का मूड है, देखना होगा। और पति पत्नी का बात है, पवन सिंह को तो हम कहना चाहेंगे कि आपने कहा था ना कि हम भी चाहते हैं कि आपका मेरा बेटा जो है आकर के दरवाजा खोले, तो आप जो है ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे मतलब कि
आपका घर परिवार ही बना रहे, और बेटे क्या, बेटा बेटी नाती नतनी पोता पोती सब आपका दरवाजा खोलने के लिए लगाने के लिए रहे, तो ऐसा कोई संबंध बनाइए, ऐसा कोई रिश्ता बनाइए। लेकिन इस बीच देखिए, देखना होगा कि ना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में ज्योति सिंह अपने विवादों में घिरी रहती है या राजनीति में फोकस कर पाती हैं, और राजनीति में अगर फोकस करती हैं तो किस तरह से उन्हें राजनीति में शिकस्त मिलती है या राजनीति में कोई बड़ा दांव खेलती है ज्योति सिंह। तो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।